आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद को सजा। एहतसाब अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घराओ केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को केस से बरी कर दिया, जबकि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने 9 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे का जेल ट्रायल मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान नामजद थे। दौरान ट्रायल मुकदमे के 61 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। थाना सरवर रोड पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा था। 9 मई 2023 को बानी चेयरमैन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज किया गया था। 9 मई केस में पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद, एमएनए अहमद चट्टा समेत तमाम कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म दे दिया गया। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज्यादातर मुल्जिमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत कोई मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। मलिक अहमद बच्चर ने लाहौर हाई कोर्ट में सजा के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर आइन से हटकर फैसला सुनाया और कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा दी। तहरीरी फैसला मिलने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अदलिया के मुतनाज़ फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा है कि शफाफ ट्रायल और सफाई का मौका आईनी हक है। एक केस के मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई लेकिन फैसला नहीं आया और ट्रायल कोर्ट को हुक्म के बावजूद केस में नहीं रोका गया। ये तीसरा मुकदमा है जिसमें पीटीआई रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को भी सजाएं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा वही 2 गवाह दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं, अदालतें मजाक बन चुकी हैं और इंसाफ दफन हो चुका है। शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई इन सजाओं को मुस्तरद करती है। इन मुकदमात में ना सबूत हैं ना वीडियो, सिर्फ मैंने सुना की बुनियाद पर फैसले दिए गए। टीम के और कानून के तकाजों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है और यहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो और हमें अपने सफाई का भी मौका मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने उस मैटर को वापस हाई कोर्ट में भेजा कि पहले हाई कोर्ट इस पे फैसला करे। उसके बावजूद न ट्रायल रुके न उस पे कोई फैसला आया। ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हो। 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। बज़ाहिर कानून की इमारत हो, इसमें मजाक है, इसमें झूठ है, इसमें धौंस है और कुछ भी नहीं है। कोई तस्दीक करने के लिए गवाह नहीं पेश किया गया, सिर्फ मैंने ये सुना, जी मैंने ये सुना था, ये हो गया मेरे सामने, ये मैंने सिर्फ ये मैंने सुना के ऊपर सारों का इन्होंने वो कर दिया। 9 मई एक हकीकत है, अगर सजा न दी गई तो रियासत मजाक बन जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो किसी कारकुन को सजा मिलने पर खुशी का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन ये तस्लीम करना होगा कि 9 मई ना कोई अफसाना था ना कोई ड्रामा बल्कि एक हकीकत थी। सियासी जमातों को चाहिए कि वो मिल बैठकर मसाइल का हल निकालें। राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर दीगर जमातों से मुज़ाकरात करे। अगर वो इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलेगी तो उसका ही नुकसान होगा। अलीमा खान ने कहा है मिशाल यूसुफजई की नामजदगी के पीछे बानी पीटीआई का हाथ नहीं, उन्हें मालूम नहीं ये फैसला किसने किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी डील के जरिए बैरून मुल्क से वापस नहीं आया। खान की फैमिली जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अलीमा खान का कहना था कि मिशाल यूसुफजई को भी चाहिए कि जेल का एक चक्कर लगा ले ताकि समझ आ जाए। उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान पहले अमेरिका जा रहे हैं और वापसी पर पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई के बेटे सबसे पहले अपने वालिद से मुलाकात की कोशिश करेंगे। हमें पार्टी की 5 अगस्त की हिकमत अमली का इल्म नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई का केस तैयार करने पर फोकस किए हुए हैं। पार्टी लीडरशिप को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया, अब मजीद कुछ करना हमारे इख्तियार में नहीं। ना किसी को मुलाकात करने दे रहे हैं। आधे घंटे के लिए मेरी बहनें जाती हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं इस वक्त। हमारा फोकस इस वक्त केस तैयार करने में ज्यादा है। हम सुप्रीम कोर्ट के लिए केस तैयार कर रहे हैं, उस पर हमारा फोकस। खान साहब का हमें नहीं पता किससे मुंतखब किया, लेकिन मेरा बेटा वापस आया है ये जानते हुए कि वो जेल में डाला जा सकता है।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आज के फैसले में आइन और कानून का बोलबाला हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियोज़, ऑडियोज़ और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। CCTV की भी डिमांड थी, अब वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा किया कि 200 से ज़ायद मकामात पे आपने जाके एक प्रिसिजन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ वो तमाम तर मकामात पे आप और आपकी पार्टी के सपोर्टर्स और आपकी पार्टी के लीडर्स वहाँ पे पहुँचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला सुनाया गया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। 9 मई के जितने भी लोग जो मुल्ज़मान हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद है, जो कि अक्सर केसों में सामने आपको नज़र आ रहा है कि और जो उन्होंने किया, अपनी एमेच्योर वीडियोस उठा के देख लें। सोशल मीडिया पे एक भरमार है उन तमाम तर एमेच्योर वीडियोस की, उन तमाम तर मैसेजेस की, वीडियो मैसेजेस की, ऑडियो मैसेजेस की, व्हाट्सएप मैसेजेस की, ये तमाम तर और CCTV, क्योंकि CCTV की भी बड़ी डिमांड की जाती है, तो CCTV भी बिल्कुल मंजर आम पे आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब की बजट तकरीर के दौरान हंगामा राय पर मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान बहाल कर दिए गए। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा रहमान ने मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद बहाली की दरख्वास्त की, जिस पर कायम मकाम स्पीकर के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान का मौमा बिलाखिर हल हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन अरकान दोबारा ऐवान में वापस आ गए। सूबाई वज़ीर मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा कि ये वज़ीर आला की ख्वाहिश है और अपोजिशन अरकान अपने हलकों की आज़ादाना नुमाइंदगी का मौका मिलना चाहिए। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अरकान की बहाली का हुक्म दिया, जिसके बाद असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 27 जून को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शदीद हल्लड़बाजी की, जो गालम गलोच और धक्कमपेल तक पहुंची, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने 26 अपोजिशन अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। बाद में 4 हुकूमती अरकान ने स्पीकर से अपोजिशन अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भेजने की दरख्वास्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 4 दरख्वास्तों पर मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक 3 दौरों में तय पाया कि ऐवान में एहतजाज अखलाकी और पार्लिमानी होगा। लीडरान की तकारीर खामोशी से सुनी जाएंगी और नाज़ेबा ज़बान की मामनत होगी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर हुकूमती दरख्वास्तें निपटा दी गईं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन और अमान से मुतल्लिक आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को दावतनामे भेज दिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। सूबे में अमन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, हमें इख्तलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पुलिस एहतजाज, मानसून बारिशों और कौमी सलामती से मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर आए। IG आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी। पुलिस के मसाइल और मुतालबात पर काबीना ने मस्बत मौक़िफ़ अपनाया और अहम फैसले किए। मानसून बारिशों के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी की गई, जबकि मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करने और रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी को सराहा गया। इजलास में फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें मंजूर की गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं चिलास और दियामिर समेत दीगर इलाकों में 20 से 30 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। 5 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक की गई है, जबकि 3 लाशें और 4 जख्मी निकाल लिए गए। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 17 अफराद ताहाल लापता हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सयाहों की तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान का जिला दियामिर सैलाब की जद में जगह जगह तबाही, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। चिलास के इलाके थोर, नेयाड, थक में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुज़फ़्फ़ाती इलाका थोर में सैलाब की वजह से एक मस्जिद शहीद, राबता पुल बह गया और सैलाब का पानी वाबटा कॉलोनी थोर में दाखिल हो गया। 20 से 30 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। 5 अफराद के जाम भाग होने की तस्दीक, 3 लाशें और 4 जख्मी निकाले गए। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 17 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर के जरिए सयाहों की तलाश जारी। हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, साथ हमारे साथ 3-4 और गाड़ियां भी थी। हम देखते ही रह गए और वो 3 गाड़ियां जो है ना वो सैलाब की नजर हो चुकी थी। शाहिद इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हादसे का शिकार फैमिली की जख्मी सरबराह मोहम्मद इस्लाम ने चिलास अस्पताल में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो चिलास से लोधरा वापस आ रहे थे और नानान में रुकने का इरादा था। बाबू सर टॉप थक में खौफनाक सैलाब में परिका के मकाम पर कायम पुलिस चौकी और पुलिसमैन भी सैलाबी रैली की नजर हो गई। एनी शाहिद पुलिस एहलकार गयास ने बताया कि बारिश तेज हुई तो दोनों तरफ से पत्थर गिरने लगे और सैलाब आने लगा। शाहराह रेशम को दियामिर की हदूद में छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है, ताहम शाहराह बाबू सर बदस्तूर बंद है और इसकी बहाली का काम भी जारी है। शाहराह
नारा बाबूसर और काराकोरम में हालिया सैलाब के बाइस फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी DHA के फेज 5 में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताहाल बाप बेटी का पता न चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है, जबकि इससे कबल अंधेरा होने पर 10 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे और पानी के बहाव की वजह से जारी नहीं रखा जा सकता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी रेस्क्यू पुलिस और नेवी की गोताखोरों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। 62 साल का कर्नल रिटायर्ड इसहाक आसी बेटी के साथ घर से निकले थे। बारिश के पानी में गाड़ी बंद होने पर इसहाक आसी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। दोनों बाप बेटी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी समेत पानी में बह जाने वाले बाप बेटी का ताहाल कुछ पता न चल सका। पुलिस का कहना है कि बरसाती नाला आगे जाकर दरियाए सवां में गिरता है, लेकिन इससे पहले नाले के ऊपर 500 मीटर तक कंक्रीट कवर है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कंक्रीट के शेड के नीचे अंधेरे और पानी के शदीद दबाव के सबब ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑपरेशन के दौरान हमक से डूबने वाले नौजवान हामिद शाह की लाश को दरियाए सवां से निकाला गया। न्यू मरी और गिरदनवा में हालिया शदीद बारिशों के दौरान मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस सड़कें बंद हो गई, जबकि दरख्त गिरने से बिजली के पोल टूट गए, जिसके बाइस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों लिंक रोड्स भी बंद हो चुके हैं और मुतादिद मकानात ज़मीन बोस हो गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम कई गरीब खानदानों के घर तबाह हो चुके हैं और वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से न्यू मरी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों के आमद-ओ-रफ्त के लिए हवाई अड्डों पर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। सेफ सिटी मंसूबों मुल्क में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम की मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर मबनी हैं। CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान चीनी शहरियों के महफूज और कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रहा है। पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनीज का एतमाद इंतहाई अहम है। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया, चीनी शहरियों को सफ़र के दौरान सिक्योरिटी स्कॉट फराहम की जा रही है। वफाक और तमाम सूबे चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब में चीनी का हुसूल नामुमकिन हो गया। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। सदर करियाना एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 165 एक्स मिल रेट पर चीनी नहीं मिल रही। हुकूमत 173 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी फरोख्त करने पर मजबूर कर रही है। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत रिटेलर्स पर दबाव बढ़ाने की बजाय शुगर मिल्स को सरकारी रेट पर पाबंद करे। ओवर बिलिंग स्कैंडल से मुतल्लिक आपको बताएं, डिस्कोर्स ने सारिफीन से 244 अरब रुपए जायद वसूल किए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 8 बिजली तकसीमकार कंपनीज ने 2023 और 24 में सारिफीन को 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओवर बिलिंग का मकसद लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाअहली छुपाना था। केस्को ने ज़रिए सारिफीन से सबसे ज़्यादा 148 अरब रुपए जायद बिल वसूल किए। सिर्फ एक माह में 5 कंपनीज ने 2.78 लाख सारिफीन को 47.81 अरब रुपए इजाफी बिल भेजे। अगरचे बाद सारिफीन को रिफंड किए गए, मगर अरबों रुपए की वापसी के दावों का कोई सबूत नहीं दिया गया। ऑडिट हुकाम ने तमाम कंपनी से वजाहत तलब कर ली। गैस सेक्टर का 2800 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा सार्फिन पर बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए सार्फिन पर बोझ डालने का मंसूबा तैयार कर लिया। तजावीज़ में पेट्रोलियम मसनूआत पर 3 से 10 रुपए फ़ी लीटर लेवी, गैस कीमतों में इजाफा और सब्सिडी के निज़ाम में तब्दीली शामिल है। 2000 अरब रुपए के कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा, जो आवाम 7 साल में लेवी के जरिए अदा करेंगे। बकिया 800 अरब रुपए सूद और सरचार्ज पर मुश्तमिल है, जिन्हें जुज़वी मुआफ़ी या अदायगी से ख़त्म किया जाएगा। टास्क फोर्स ने गैस कंपनी निजी शोबे के सपोर्ट करने की तजवीज़ पर भी गौर शुरू कर दिया, ताकि दोबारा गर्दिशी कर्जा ना बने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर 5वां इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। एलामिया के मुताबिक सेशन में सुप्रीम कोर्ट अफसरान, माहिरीन और जुडिशल अकेडमी और LJCP के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। इजलास में मुकदमात की दर्जाबंदी और स्कैनिंग में ताख़ीर पर चीफ जस्टिस का तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में चीफ जस्टिस की जानिब से आइंदा जायज़ा इजलास से कबल तमाम इल्तवाशुदा अमूर मुकम्मल किए जाने की हिदायत की गई है।
اجلاس کے اعلامیے کے مطابق عدالتی اصلاحات سے زیر التوا مقدمات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سیشن میں شہری مرکزیت، شفافیت اور مؤثر انصاف کی فراہمی عدلیہ کا ترجیحی ہدف قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس نے عدالتی اور تکنیکی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اصلاحات کے تسلسل پر زور دیا۔ پاک پتن میں خاور مانیکا کے بیٹے موسیٰ مانیکا کے خلاف اقدام قتل کے مقدمے میں نیا ڈرامائی موڑ آ گیا۔ مدعی محمد منظور نے عدالت میں بیان دیا کہ نقاب پوش کی فائرنگ سے ان کا بیٹا زخمی ہوا۔ انہوں نے موسیٰ مانیکا کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے موسیٰ مانیکا کی ضمانت منظور کر لی اور 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کے بعد اسے جیل سے رہا کر دیا۔ مدعی نے موسیٰ مانیکا پر اپنے بیٹے علی بہادر کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور نے سی ایم ایچ پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اورکزئی کے ڈی پی او خالد خان کی عیادت کی، جو حالیہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے خالد خان کی خیریت دریافت کر اسپتال میں علاج کی سہولیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ الیمن گنڈاپور نے خالد خان کی دلیری، پیشہ ورانہ جذبے اور دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ جرات، بہادری اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ خالد خان اور ان کی ٹیم نے جس جانفشانی سے دہشت گردوں کا سامنا کیا وہ قابل فخر ہے۔ کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے پولیس افسران اور جوان ہمارے ہیرو ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکموں کی کارکردگی اور ترقیاتی منصوبوں پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کی جانب سے محکموں کی کارکردگی اور ترقیاتی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تمام سیکرٹریز کو اندرون صوبہ دورے اور محکموں کی نگرانی کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے محکمہ محنت اور افرادی قوت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں زیر تعلیم بچوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا اور رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بلوچستان کے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ کوئی کوتاہی یا سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئٹہ کے آبی مسائل کا دیر پا حل نکالنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے تاکہ عوام براہ راست مستفید ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ کا سرکاری دفاتر میں سست روی اور روایتی طرز عمل پر شدید اظہار برہمی۔ کہا غفلت، بدعنوانی یا ناقص کارکردگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔